हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर आपने जो रिप्रोडक्शन है उसे तीनों फेजेस पढ़ लिए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आपने पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक रह जाते हैं, जैसे डाइकॉट सीड आपने पढ़ लिया है, मोनोकॉट सीड को आज पढ़ लेंगे और आप देख लेंगे कि जो सीड है, सीड का फॉर्मेशन एक बार देख लेंगे। तो आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक बार देख कौन कौन से टॉपिक आपके पास आए हैं। ठीक है, चैप्टर आपको अच्छे से समझना है। चैप्टर पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। प्लस पॉइंट कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे थ्योरी ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्लस पॉइंट तो डायग्राम समझना है, थ्योरी रटने की जरूरत बिल्कुल भी। चैप्टर पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अब आप देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक में हमने डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम के थ्रू हमने समझा हुआ है कि चाहे पॉलिनेशन हो या फिर आपने कहा चाहे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो या पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। थोड़ा सा एपोमिक्सिस को एपोमिक्सिस साथ ही साथ पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझ आइडिया आपने प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो पढ़ा था और एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, सबसे पहले हमने एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखा था कि कैसे होता है। देन हमने बात की है एम्ब्रियो की कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। मेच्योर एम्ब्रियो, यहाँ पर तो आपके पास एम्ब्रियो है, मेच्योर एम्ब्रियो आपके पास ये आ गया। इस एम्ब्रियो को अगर सीधा करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है। अगर बात करें डाइकॉट सीड के बारे में, सीड हमारे में कुछ इस प्रकार के आपके पास स्ट्रक्चर आता है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो मोनोकॉट सीड है बात करेंगे और दोनों सीड में आप कंपेयर करेंगे। पहले तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डाइकॉट सीड लेबलिंग आप जल्दी से करें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ये आपके पास डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आता है। क्लियर है? स्ट्रक्चर को आपको फटाफट से लेबल कर देना है। क्या क्या लेबल करना है, लेबल। ये जो पार्ट है इसका आप लोग क्या कर लेंगे फटाफट से। चलो, अब अगर आपने यहाँ पर लेबलिंग कर ली है, अब बनाते हैं मोनोकॉट सीड। आपके बुक में भी डायग्राम दिया गया है। ठीक है, मोनोकॉट का आपके पास जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास आती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो पूरा पोर्शन आपके पास ये तो आपके पास आता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल और इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, हमने क्या बात की है, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला जो पोर्शन है ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो पोर्शन आपका ये वाला जो पोर्शन आपका आता है इसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। क्या नाम है इसका? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम का मतलब क्या होता है? कॉटलीडॉन। ये दोनों यहाँ पे क्या है, कॉटलीडॉन से डाइकॉटिडॉन से। यहाँ पर क्या आएगा, मोनो कॉटलीडॉन आएगा। ये आप पूरा लिख लेंगे, मोनोकॉटलीडॉन है। क्या कहना है? ठीक है, क्या क्या चीजें हुई हैं आपने कहा है पूरी है। ये हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है। ठीक है, इसके साथ साथ
मेरे पास क्या है यहाँ पे, आपको रेडिकल और प्लूम्यूल भी दिखाना है। ठीक है, आपने कहा ये है प्लूम्यूल और ये है रेडिकल। ये तो आपको समझ आ रहा है कि प्लूम्यूल क्या है। आपने कहा प्लूम्यूल और रेडिकल के साइड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इनके नाम जो होते हैं क्या का नाम है? एक बार स्ट्रक्चर बनाइए फिर हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या बात की है यहाँ पर, आपने कहा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। हमारे पास आती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट है इसे एपिकोटाइल कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल कहते हैं। कोटाइल हाइपोकोटाइल है। हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है ये प्लूम्यूल होगा, जहाँ से क्या डेवलप होगा, शूट। और नीचे वाला जो है रेडिकल है, जहाँ से क्या होगा, रूट डेवलप होगा। प्लूम्यूल और रेडिकल के टॉप में आपने कहा कि आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखेंगे। प्लूम्यूल के साइड जो स्ट्रक्चर है उसे कॉलियोप्टाइल कहेंगे, और रेडिकल के साइड जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसे कोलियोराइजा कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। और ये सिंगल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं, जो क्या है मोनोकॉटलीडॉन। ये हमारे पास आता है मोनोकॉट सीट का, जैसे कि आपने डाइकॉट सीट को देखा, इसमें 2 कॉटलीडॉन है, इसमें क्या है, मोनोकॉटलीडॉन। बाकी आपने कहा इसमें भी क्या है, प्लूम्यूल रेडिकल है, इसमें भी प्लूम्यूल यहाँ पर हो, इसमें भी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पर है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है, ये हो गया मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब आता है यहाँ पे सीड का जो डेवलपमेंट है, जब होता है तो सीड जो मेच्योर सीड है उसे कब हम कहेंगे कि मेच्योर। आपने क्या बात की है प्रकार से, और इसके बाहर क्या है, इंटेग्यूमेंट की लेयर है, यही हमने पढ़ा था। ऐसे ही हमने पढ़ा था। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर क्या था, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या डेवलप यहाँ पर हुआ है, आपने कहा एंडोसोम तो हुआ है, लेकिन जाइगोट के साथ साथ और क्या हुआ है, जाइगोट के बाद आपने कहा एम्ब्रियो हुआ है। एम्ब्रियो कैसा हमने देखा, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप। आपने कहा कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया है, जब कॉटलीडॉन्स यहाँ पर बन जाते हैं, एंडोस्पर्म पूरा खत्म भी हो सकता है, एंडोस्पर्म रह भी सकता है। अगर एंडोस्पर्म रह जाता है, क्या बोला था उसे, कहा था अगर एंडोस्पर्म समाप्त हो जाता है तो क्या बोला था, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड फॉर्मेशन। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे एम्ब्रियो मेच्योर, ये हमारे पास मेच्योर एम्ब्रियो आता है, जब मेच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर जो वाटर लॉस होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक तो कुछ पॉइंट्स में लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। जब डिहाइड्रेशन होगी तो आपने कहा कि सिर्फ यहाँ इसमें 15 से 20% जो है वो पानी की मात्रा रहेगी, सिर्फ 15 to 20 या 10 to 15% यहाँ पे क्या रहता है, पानी रहेगा। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्यों होती है इसके बारे में हम बात, डिहाइड्रेशन होगी, जिसे जब डिहाइड्रेशन होती है तो, और आपने कहा जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट जो है वो वेरी स्लो हो जाता है, वेरी स्लो हो जाता है।
जब डिहाइड्रेशन हो गया है एक सीड में, ये सीड यहाँ पर क्या है, आपने क्या एम्ब्रियो बन गया है, जब मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है तो अब हम इन इंटेग्यूमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंटेग्यूमेंट को क्या कहेंगे आप, इंटेग्यूमेंट नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, बोलेंगे सीड कोट कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें यहाँ पर क्या, ये पूरा ओवरी वाला पोर्शन है, ये क्या है, स्टाइल है, पर क्या हो गया स्टिक। अब ये समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, पूरे ओव्यूल में हो रही है। तो आपने कहा कि ओव्यूल में क्या होगा कि ये जो ओव्यूल की लेयर थी, जो इंटेग्यूमेंट थी, सीड कोट में डेवलप हो गई है, सीड कोट में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, जब यहाँ पे है तो अब हम इसे मेच्योर सीड नाम देंगे। मेच्योर सीड के अंदर क्या है, जो ठीक है, ये एम्ब्रियो है, ये सीड कोट है, यहाँ पर ये पूरा सीड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर एम्ब्रियो होगा। क्या क्या चीजें हुई, तो वाटर लॉस हो गया है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कह रहे हैं, 10 to 15% इसमें पानी बचा हुआ है। मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो गई है, बहुत स्लो हो गई है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, जो एनर्जी है या फिर आपने कहा जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो खपत है वो बहुत कम हो गई। इस कंडीशन में क्या आती है, ये आती है सुप्ता अवस्था, जिसे हम डोर्मेंसी क्या है कहते हैं। आपने कहा मैच्योरेशन, सीड जब मैच्योर हुआ है और सीड का जब जर्मिनेशन होगा, समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सीड परिपक्व हुआ है और जब इस बीज का जाता है, नमी मिलती है, जब इसे पानी मिलता है, इसे सॉइल मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये जर्मिनेट होने लगेगा। जब जर्मिनेट होने लगेगा तो यहाँ से आपने कहा शूट और यहाँ से तो रूट, इसे जर्मिनेशन कहते हैं। आपने कहा जब सीड मैच्योर हुआ और उसके जर्मिनेशन तक का जो बीच का जो टाइम होता है, मैच्योर होने से लेकर के जर्मिनेशन के बीच का टाइम, उसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं या सुप्त अवस्था कहते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि सीड के मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत कम है, सीड जो है डिहाइड्रेशन हो गया, श्रिंक हो जाता है। क्यों होता है, ताकि जब डिहाइड्रेशन, तब क्या होगा, इसमें नमी की कमी होगी, नमी जब कम हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण कब होगा, जब कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होगी। आपने कहा मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होगा, तो इसमें क्या है, जो पोषक तत्व है उसकी खपत भी क्या होगी, बहुत कम होगी। आपने कहा सीड ऐसे ही डोरमेंसी में जो सुप्तावस्था में बहुत सालों तक रह सकता है। आपकी बुक में एक लाइन दी गई है, जो यहाँ पे एक सीड है जो कि 10,000 ईयर के बाद मिला है, यानी कि 10,000 साल के बाद एक सीड मिला है। 10,000 साल के बाद नहीं, बल्कि एक सीड मिला है जो 10,000 साल पुराना था। जब उसे बोया गया तो उसमें जर्मिनेशन भी हुआ है और उससे पूरा पेड़ यहाँ पर, मीन्स कि वो उस टाइम पे भी क्या था, आपने कहा वो डॉर्मेंसी में था, और 10 साल बाद भी जब उसे बोया गया वो क्या मिला वहाँ पर, आपने कहा कि पौधा बना है। तो जो एग्जाम्पल 2000 ईयर, एक एक सीड था जो 2000 साल पुराना, यहाँ पे जो 2 साल में, हाँ, ये 10,000 है, ये 2000 है, तो 2000 साल पुराना था। और जब इसे देखा गया, जब ये मिला तो इसमें भी क्या बने, आपने कहा इसमें प्लांट बने, क्या हुआ है, जर्मिनेशन। आपको करना क्या है, एग्जाम्पल है कि 10,000 साल पुराना वो कौन सा सीड, 2000 साल। अब यहाँ पर एक एंड आपके पास आता है, माइक्रोपाइल एंड। आपने कहा जब भी सीड क्या होते हैं, जब सीड में जो पानी और ऑक्सीजन जो एंटर होती है वो माइक्रोपाइल एंड से होती है। इसीलिए आपने देखा कि माइक्रोपाइल का एक तो फंक्शन, जो पॉलन ट्यूब है उसके आने के लिए वो क्या कर रहा था, यहाँ पे जगह बना रहा था। दूसरा क्या काम है कि जब सीड यहाँ पर बना है तो सीड में जब भी ऑक्सीजन और वाटर एंटर होना हो तो कहाँ से, एंड से यहाँ क्या होता है, ये एंटर करता है। इसके अलावा हमने कहा ये तो बन गया आपका सीड, इसके अलावा फ्रूट कैसे बनेगा, ये आप जानते हैं कि जो बाहर ओवरी है, यहाँ पे ओवरी मैच्योर हो जाती है तो वो, अब हमारे पास क्या आते हैं, तो टर्म्स आते हैं जैसे एपोमिक्सिस है, पॉलीएम्ब्रियोनिक और पार्थेनोजेनिक, टर्म हम चलिए। अब यहाँ तक हमने बात कर ली है, अब बात
मिक्सेस के बारे में। क्या होती है एपोमिक्स? जनरली वो दो टाइप के होते हैं। पहले ट्रू फ्रूट आप जानते हैं कि गैमेट के फ्यूजन से आपने कहा सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन, ये तो है ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल जिसे कहते हैं। जो फॉल्स फ्रूट हैं या जिसे झूठा फल कहते हैं, उसमें एक्चुअली में होता है क्या है, कभी कभी सेल है। और यह है थैलेमस, यह है थैलेमस। आपने कहा वैसे यहाँ पर जब भी क्या होता है फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ओव्यूल है और आपने कहा ओवरी है, ओवरी से फ्रूट। कभी कभी जो थैलेमस होता है वो इतना डेवलप यहाँ पर हो जाता है कि ये भी क्या होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और यहाँ पर जो फ्रूट के फॉर्मेशन में थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है। ऐसे फल जहाँ पर ओवरी के अलावा और जो भाग हैं वो फल का निर्माण कर रहे हैं, वो भी फल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे फल को हम झूठा फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब का जो खाने वाला भाग होता है एक्चुअली में वो थैलेमस होता है। एपोमिक्सिस में क्या हुआ फिर? एपोमिक्सिस कैसे होती है? एपोमिक्सिस दो कंडीशन होती है आप लोगों को। आपने कहा यहाँ पर ये है, आपने कहा ये एक्सेल है और यहाँ पर क्या है, न्यू सेलेस है, ये न्यू सेलेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा कि जब एग सेल जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बना लेती है, यहाँ पे जाइगोट बना लेगी। बिना फर्टिलाइजेशन ये क्या बना लेगी यहाँ पे, जाइगोट। जब जाइगोट बनेगा तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। आप पूरा लिख लेंगे एपोमिक्सिस। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी, जैसे हमने ये जो न्यू सेल्स हैं ये अंदर एंटर होने लगती हैं इस प्रकार से ग्रुप में, अलग अलग जगह से ग्रुप में एंटर होने लगती हैं। और जितने ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही जाइगोट यहाँ पर, ठीक है। जाइगोट बना है, ये भी एक जाइगोट बना है, ये भी एक जाइगोट बना है, ये भी एक जाइगोट बना है। अब ये जाइगोट डेवलप होगा सीड में, ये भी यहाँ पर डेवलप होगा सीड में, ये भी डेवलप होगा सीड में, ये भी डेवलप होगा सीड में। आपने कहा कि इस प्रकार के जब यहाँ पर जो न्यू सेल्स की सेल्स गुच्छों में अंदर घुसती हैं और वहाँ पे जाइगोट बना लेती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे सीड कहते हैं पॉली एम्ब्रियोन। पॉली एम्ब्रियोनी क्यों है, क्योंकि आपने कहा मल्टीपल क्या बन रहे हैं यहाँ पे, जाइगोट। मल्टीपल जाइगोट बनेंगे तो मल्टीपल सीड बनेंगे, मल्टीपल सीड में मल्टीपल एम्ब्रियो बनेंगे, तो क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, उनमें बहुत सारे बीज आपने देखे हैं। अब बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस कहाँ, ये है ओव्यूल। यहाँ पर जब कुछ हार्मोन इंजेक्ट किए में, जब ओवरी में क्या होता है, यहाँ पे हार्मोन इंजेक्ट किए, यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यहाँ पे जो यहाँ पे सिर्फ फ्रूट बना है, सीड नहीं बना है, यहाँ पे सीड भी बनेगा बिना, क्लियर है। तो ये कुछ आपके टॉपिक रह जाते हैं जो यहाँ डिस्कस करने के लिए रह गए थे, और इन्हीं टॉपिक्स के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हमारा लेक्चर होगा। उसमें हम एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको अच्छे, कोई डाउट अगर रह जाता है तो लेक्चर में, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने आपका